हेलो गाइज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 15 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो परछाइयाँ तेज रफ्तार में जंगल से होते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अगर कोई गौर से उन्हें देखता तब जाकर उन्हें समझ आता कि कोई तो वहाँ से जा रहा था, लेकिन जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक वो दोनों परछाइयाँ बहुत दूर चली जाती। दोनों में से एक परछाई ने दूसरी से कहा, लिंगडोंग भैया, ये ब्लड गार्ड योद्धा तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर निकले। उनके नाम से तो मुझे लगा था कि वो खूंखार होंगे, लेकिन ये सब तो फिसड्डी निकले। ये आवाज़ मोलिंगशान की थी जो लिंगडोंग के बगल में चल रही थी। शुरू में उसे लगा था कि ब्लड गार्ड योद्धाओं से लिंगडोंग और उसका बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसे वो बेहद खूंखार समझ रही थी वो अपनी जान बचाकर इस तरह भागने वाले थे। मोलिंगशान की बात पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ही तो हुआ मोलिंगशान, नहीं तो फालतू में हम उन लोगों की वजह से काफ़ी वक्त जाया करते। जितने भी सबसे काबिल लोग हैं वो बिना रुके पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वो रुके। ये अलग बात है कि जैसे जैसे सभी उस पहाड़ पर पहुंचेंगे तब वहाँ एक घमासान जंग होगी और ब्लड गार्ड योद्धाओं से लड़ने का हमें फ़ायदा तो हुआ है। क्या तुमने देखा नहीं कि उनसे टकराने के बाद से ज़्यादा लोग हमारे रास्ते में नहीं आ रहे हैं। लिंगडोंग की बात पर मोलिंगशान सोच में पड़ गई, जिसके बाद उसने समझा कि मामला यही था। रास्ते में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में अजीब सी बेरहमी दिख रही थी, लेकिन फिर वो सभी दूर हो गए। इससे साफ हो गया था कि ब्लड गार्ड योद्धाओं से किया गया मुकाबला बाकियों के लिए एक सबक की तरह था। इतने में मुलिंगशान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें अब अपनी रफ्तार काफ़ी बढ़ा देनी चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उस पहाड़ पर कितने ताकतवर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सुनकर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपनी रफ्तार और तेज करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे लिंगडोंग को और ज़्यादा ताकतवर शक्तियाँ महसूस होती जा रही थी, लेकिन ये ताकतवर लोग भी उनके रास्ते में आकर उस पर हमला नहीं करना चाहते थे। जाहिर सी बात थी कि उन्हें डर था कि कहीं लिंगडोंग और मोलिंगशान से लड़ना उन्हें भारी ना पड़ जाए। इस एहसास के चलते लिंगडोंग मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर वो इन ताकतवर योद्धाओं को नज़रअंदाज कर मोलिंगशान के साथ तेजी से आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी नज़रें घुमाते हुए देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ उसे दिखाई देने लगा था। वो पहाड़ इतनी दूर था कि लिंगडोंग और मोलिंगशान को वहां पहुंचने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगता, लेकिन तभी अचानक लिंगडोंग को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी रफ्तार धीमी करते हुए मोलिंगशान को भी धीरे होने का इशारा किया। लिंगडोंग गौर से सामने दिखती जमीन को देखने लगा, जहां उसे एक बड़ी अजीब शक्ति महसूस हो रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे दिखा कि वहां ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी और जगह उनके खून से लाल हो चुकी थी। इस पर मोलिंगशान ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, इन सभी लोगों को तो मार दिया गया है, पर ये तो सील तोड़कर इस दुनिया से बाहर निकल सकते थे ना। इसका मतलब इन्हें मारने वाला बेरहम कातिल है। इन्हें सील तोड़ने तक का वक्त नहीं दिया। धीरे धीरे लिंगडोंग आगे बढ़ते हुए इन लाशों के सामने गया और उसने जमीन पर बिखरे हुए खून को अपनी उंगली से छुआ तो अचानक उसे एंशियंट डिवोरिंग सिंबल में थोड़ी हलचल होने लगी। इस हलचल के साथ ही लिंगडोंग को दिखा कि उनके खून में बहुत हल्की काले रंग की शक्तियाँ थी, जिसे पहचानते हुए लिंगडोंग ने मन ही मन कहा, ये तो ईमो शक्तियाँ हैं। इसका मतलब इन्हें मारना वाला ईमो था, और अगर मेरा मानना गलत नहीं है तो वो या तो जूजियो था या फिर हुफ। लिंगडोंग जानता था कि जो योद्धा मारे गए थे वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन मरने से पहले वो सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसका मतलब साफ था कि उन्हें इस तरह बेरहमी से मारने की काबिलियत मुकाबले में हिस्सा लेने वाले कुछ ही लोगों में थी, और क्योंकि ईमो शक्तियाँ इस जानलेवा हमले में शामिल थी, इसका मतलब लिंगडोंग समझ रहा था कि वो कातिल दो लोगों में से ही कोई हो सकता था। तभी लिंगडोंग ने अपनी नज़रें सामने की तरफ करते हुए कहा, इसका इसका मतलब कातिल भी इस रास्ते पर ही चल रहा है। चलो चलते हैं। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और मोलिंगशान भी उसके पीछे पीछे आने लगी। रास्ते में लिंगडोंग को और भी बहुत सी लाशें नजर आई, जिससे साफ हो गया था कि उन्हें भी बचकर निकलने का मौका नहीं दिया गया था। ये देखकर लिंगडोंग ने आंखों में अजीब बेरहमी दिखाई देने लगी। उसने इस बेरहमी के साथ मन ही मन सोचा, इस जगह पर किसी की जिंदगी खत्म करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी इस बेरहम कातिल ने सभी योद्धाओं को खत्म कर दिया।
ये शक्तियाँ ऐसा लगता है कि वो ताकतवर कातिल हमसे थोड़ी दूर है। इस दौरान उनसे थोड़ी दूरी पर कुछ लोग इकट्ठा थे और वो पेड़ पर चढ़े एक लड़के की तरफ खौफजदा निगाहों से देख रहे थे। इस खौफ के साथ उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुम जो लोग सबसे आगे खड़े थे, उनका चेहरा लिंगडोंग एक नज़र देखकर ही पहचान गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों थे हुआंग लिंग, लीलिन और चैन किंग, जिनसे शहर में आते ही लिंगडोंग की बहस हुई थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनकी ताकत के बावजूद उन सभी की इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि उन्हें ऐसे हाल पर मजबूर कर देने वाला योद्धा कितना ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर था। वहीं पेड़ पर खड़ा काले कपड़ों वाला लड़का मुस्कुराते हुए तीनों को देखता जा रहा था, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो तीनों को बेरहमी से मारने के लिए तैयार हो। इससे पहले लीलिंग, हुआनलिंग और चैन किंग ने एक साथ उस पर हमला किया था, फिर भी वो एक ही हमले में उस लड़के से हार गए थे। इस कदर ताकत देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें एक अजीब सा डर लगने लगा। इतने में काले कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, डीमन सी की रूकी लिस्ट में लिखे नाम तो काफ़ी कमज़ोर हैं। ये सुनकर हुआंग लिंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी चैन किंग ने उसका हाथ पकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, ये लड़का बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इसकी शक्तियाँ शायद तांग जिनलियान और झाओ जी जितनी हैं। ऐसे में हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये हमारी जान लेने में भी नहीं झिझकने वाला। इस पर हुआंगलिंग के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो काफ़ी परेशान दिखने लगा। लेकिन तभी उसने हामी भरते हुए बाकी दोनों के साथ उस दुनिया से भागने का फैसला किया। तभी उनके इरादों को भांपकर काले कपड़ों वाले लड़के ने कहा, अगर तुम बचकर भागने के बारे में सोच रहे हो तो इतना जान लो, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही चैन किंग की आंखें खौफसदा हो गई और उसने तुरंत अपने हाथों में सील निकाली। लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि उसके हाथों में दिखती सील अगले ही पल गायब हो गई थी। बल्कि उन तीनों के हाथों में एक अजीब सी काले रंग की लकीरें नजर आने लगी थी। ऐसा होते देख चैन किंग ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? वह उसकी बात पर काले कपड़ों वाले लड़के ने हंसते हुए आंखों में बेरहमी के साथ कहा, जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं इस बात का खास ध्यान रखता हूँ कि कोई भी जिंदा बचकर न जा पाए। इसलिए अब तुम सभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। इतना कहकर वो लड़का आगे आया और उसने अपने शरीर से बेनता काले रंग की शक्तियाँ निकालकर उसे एक बहुत बड़े हाथ में बदल दिया। फिर वो हाथ तेजी से हुआंगलिंग और बाकी दोनों की तरफ बढ़ने लगा। इस खतरनाक हमले को अपनी तरफ आते देख तीनों ने अपने अपने शरीर से पूरी शक्तियाँ बाहर निकाली, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। जैसे ही दोनों तरफ के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, हुआंगलिंग और बाकी दोनों की बेहद ताकतवर शक्तियों भी एक झटके में गायब हो गई। उस काली शक्ति को देखकर हुआंगलिंग और बाकी दोनों की आंखों में खौफ नजर आने लगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये है कौन और कहाँ से आया है? जाहिर सी बात थी कि तीनों के खतरनाक हमले एक ही झटके में गायब करना कोई कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी था। और तो और तीनों ने डीमन सी में ऐसे किसी योद्धा के बारे में सुना भी नहीं था जो इतना ज़्यादा ताकतवर था। फिर भी उसे कोई नहीं जानता था। तभी काले कपड़ों वाले लड़के ने एक जानलेवा मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो फिर मरने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही उसकी शक्तियों को तैयार किया गया। बड़ा सा हाथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए हुआंगलिंग और बाकी दोनों की जिंदगी खत्म करने के लिए उनके करीब पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें ख़त्म करता, अचानक जंगल से एक जोरदार बिजली का झटका आगे आया और तेजी से उसके हाथ से जाकर टकरा गया। दोनों की टक्कर पर खतरनाक शक्तियां चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दी, जिससे झटका खाकर हुआंगलिंग और बाकी दोनों पीछे हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी नज़रें जंगल की तरफ की। वहां मौजूद दोनों इंसानों को देखकर उनके चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, लिंगडोंग, तुमने हमारी जान बचाई है। ये कहते वक्त उनके चेहरों पर हैरानी नजर आ रही थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिस लड़के ने उनकी जिंदगी बचाई थी, ये वही लड़का था जिसके खिलाफ वो तीनों कुछ दिन पहले हो रखे थे। लेकिन फिलहाल लिंगडोंग को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी नज़रें तो रहस्यमय काले कपड़ों वाले पर थी, जो रूकी लिस्ट में सबसे ताकतवर योद्धा यानी जूजियो जैसा तो हरगिज नहीं दिख रहा था। वहीं लिंगडोंग को वहां आते देख काले कपड़ों वाला योद्धा पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई लिंगडोंग।
इस पर लिंगडोंग एक पल के लिए उस लड़के को देखता गया, जिसके बाद उसने कहा, अगर मेरा मानना सही है तो तुम युआन गेट सेक्ट के हुफ हो। वो नाम सुनते ही हुआंग लिंग और बाकी लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो लड़का उन पर इतना हावी पड़ रहा था वो असल में दूर दराज के पूर्वी हिस्से से आया था। वहीं लिंगडोंग की बात पर काले कपड़ों वाला मुस्कुराने लगा और उसने लिंगडोंग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी शांति में लिंगडोंग को अपने सवाल का जवाब मिल गया, जिसके चलते उसने धीमी आवाज में कहा, और मेरे ख्याल से तुम यहाँ एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने आए हो, है ना? लिंगडोंग के सवाल पर काले कपड़ों वाले लड़के ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, मेरा सबसे ज़रूरी मकसद तो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करना ही है, लेकिन सिर्फ वही मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि मुझे तुम्हारी लाश वापस ले जानी है। इस पर लिंगडोंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा ही कुछ तो हुओ युआन और उसके बाकी दोनों साथियों ने भी कहा था, लेकिन आखिर में उन्हें खुद जिंदा वापस लौटने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसकी बात से हुप पर तो कोई असर ही नहीं हुआ और उसने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, वो तीनों तो किसी काम के नहीं थे, बेहद कमज़ोर। उन्हें उन्हें ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रही बात इसकी कि मैं तुम्हारी लाश वापस ले जाने में कामयाब रहूँगा या नहीं, ये तो तुम अपनी आंखों से ही देख लो। अब जो कि तुम मेरे सामने आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं जाने दूंगा। वहीं उसकी बात पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए अचानक अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की कि तभी उसके हाथों में थंडर एम्परर की स्टिक नजर आने लगी, जिसके बाद लिंगडोंग हरे रंग की रोशनी में बदलकर तेजी से हुफ की तरफ बढ़ने लगा। लिंगडोंग की रफ्तार देखकर हुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बात है, तुम्हारी रफ्तार तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम मेरे लिए उतना भी बड़ा खतरा नहीं हो जितना कि तुम खुद को समझते हो। एक झटके में लिंगडोंग ने हुफ के सामने आ गया और उसने थंडर एम्परर की स्टिक में हरे रंग की रोशनी भरते हुए हुफ पर जोरदार हमला कर दिया। अपनी बात कहकर हुफ ने काली शक्तियां बाहर निकाली, जो एक अजीब सी दिखती तलवार में बदल गई। उस तलवार में से काली रोशनी निकल रही थी, जो सीधे लिंगडोंग के हमले से जाकर टकरा गई। दूसरी तरफ थंडर एम्परर की स्टिक जैसे ही यूफ के हमले से टकराई तो एक बेहद खतरनाक शक्तियों की लहर निकलकर आसपास फैलने लगी, बल्कि जमीन पर दरारें भी नजर आने लगी थी, जिसके ऊपर बिजलियां काली शक्तियों से उलझी हुई दिख रही थी। लेकिन आमतौर पर ईमो शक्तियां जिस तरह बाकी शक्तियों पर हावी होती थी, वैसी वो इस बिजली की शक्ति के सामने नहीं हो पाई, बल्कि लिंगडोंग का हमला तो बखूबी ईमो शक्तियों को सामना कर पा रहा था। ये देखकर हुफ एक पल के लिए हैरान रहा, जिसके बाद उसने थंडर एम्परर की स्टिक को देखना शुरू किया। फिर कुछ महसूस कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इस स्टिक के अंदर छुपी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो मेरा सामना करने के लिए। ये ट्रेजर तुम्हें जरूर थंडर एम्परर की गुफा से मिला होगा। पर लिंगडोंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उस स्टिक में हरे रंग की शक्तियां भरता रहा। जैसे जैसे उसमें शक्तियां बढ़ती जा रही थी, उस स्टिक की ताकत बढ़ने लगी, जिसके बाद लिंगडोंग एक बार फिर हुफ पर हमला करने लगा। उसका वो हमला पिछले हमले से भी ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इस खतरनाक हमले को अपनी तरफ आते देख हुफ ने बिना किसी परेशानी के कहा, चाहे इसमें एंशिएंट थंडरबोल्ट की सिंबल की शक्तियाँ ही क्यों ना हो, इसकी एक अपनी हद है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करने वाले हो मेरा सामना करने के लिए, तो ये सिर्फ तुम्हारी नादानी है और कुछ नहीं। इतना कहकर हुफ ने अपना हाथ आगे किया और अचानक उसके शरीर से 5 काले रंग की रोशनियां निकलने लगी। ये रोशनियां बड़े और खतरनाक एनाकोंडा में बदल गई, जो थंडर एम्परर की स्टिक से निकले हमले पर वार करने लगा। लिंगडोंग ने देखा कि कैसे वो एनाकोंडा उसके हमले को जकड़ना शुरू कर रहा था, और जैसे ही हुफ ने अपनी मुट्ठी कसी तो हरे रंग की बिजलियों के हमले में दरारें पड़ गई। अगले ही पल वो ताकतवर हमला दरारों से भर गया, जिससे समझ आ रहा था कि वो नाकाम होने वाला था। इस एहसास के चलते लिंगडोंग हड़बड़ाते हुए पीछे चला गया। पीछे जाकर उसने धीमी आवाज में कहा, उफ की शक्तियाँ तो सच में बहुत खतरनाक हैं। अगर इसकी ईमो शक्तियों को अलग कर दिया जाए तब भी आसानी से एक एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर तो होगा। जब हुआंगलिंग और बाकी दोनों ने देखा कि लिंगडोंग किस तरह पीछे हो गया, तो उनके चेहरों पर भी घबराहट नजर आने लगी। वहीं लिंगडोंग समझ गया था कि हुफ से निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इस दौरान हुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर देता हूँ तो आगे अपना पूरा ध्यान एंशिएंट थंडर सिंबल पर लगा सकूँगा।
इसलिए तुम्हें मौत बधाई हो लिंगडोंग। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की, जिसके चलते उसके हाथों से काले रंग की शक्तियाँ निकलने लगी। ये शक्तियाँ पानी जैसी दिख रही थी, जो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े भाले में बदल रही थी। मगर उसके उस हमले को तैयार होते देख लिंगडोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस कि मुझे ख़त्म करने की तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है। एक झटके में उसने थंडर एम्परर की स्टिक पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके बाद उसके ऊपरी हिस्से में बेहद खतरनाक बिजलियां नजर आने लगी। वो बिजलियां बढ़ती ही जा रही थी और लिंगडोंग ने अपने शरीर की बहुत सी शक्तियों को उस हमले में भर दिया। वहीं लिंगडोंग की बात पर हुफ के आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और अगले ही पल उसका शरीर कहीं गायब हो गया। लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि वो बेहद तेज रफ्तार में उसी की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान लिंगडोंग का शरीर हरे रंग की चमकदार रोशनी से भर गया और उसके शरीर पर बने ढेर सारे ड्रैगन सिंबल जगमगाने लगे। लिंगडोंग तैयार हो गया था उससे जिंदगी मौत का मुकाबला करने के लिए, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस कर अपनी नज़रें ऊपर की तरफ की। वहां उसे लाल रंग की चमकदार शक्तियां नजर आ रही थी, जो खोलते लावा जैसी गर्म थी। इसी के साथ लिंगडोंग को एक बड़ी पहचानी हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, युआन गेट सेक्ट से आए योद्धा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे फ्लेम डिवाइन हॉल के इलाके में अपनी मनमानी कर सकते हो और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1K व्यूज होने के बावजूद आप में से बहुत भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।